हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 13 लाया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इससे 2 से 3 टाइप बनते हैं। जितने भी टाइप बनते हैं 1 बाई 1 करके सारे देखेंगे। इसकी ट्रिक मैं लाया हूँ, कैसे करना है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2, 4 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। एक तो पूछ सकता है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, दूसरा पूछ सकता है कुल शेषफल बताइए, तीसरा ये पूछ सकता है कि 1, 3 व 5 बचने के बाद अंतिम भागफल 3, 5, 7 या कुछ भी आ रहा हो, तब पूछता है कि वह संख्या बताइए। ठीक, ये 3 टाइप बनते हैं। इसके तीनों टाइप 1 बाई 1 करके देखेंगे। सबसे पहले इस टाइप को हम समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे कुछ सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। जैसे लिखा हुआ किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2, 4 व 6 से भाग देने पर, जितने से भाग दिया जा रहा है, जितना शेषफल बच रहा है, वो आप संख्या ऊपर नीचे लिख लीजिए। कैसे देखिए, जैसे किससे भाग देना है, 2, 4 और 6 से। 2, 4 और 6 से भाग देना है। शेषफल बच कितना रहा है, 1, 3 और 5। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 1, 3 और 5। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। कुछ सेकंडों में सॉल्व होगा। न्यूनतम संख्या पूछी गई है ना, आप क्या करेंगे। इसको करने के लिए सीधे आप देखिए, कितना 6 लिखा हुआ है, 6 में आप 5 जोड़ दीजिए। ठीक, 6 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक, जितना बच आया है 11 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 चौक 44 होता है। 44 में कितना जोड़ देंगे आप, ये 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए। अब देखिए 47 जो है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 47 गुना कितना हो गया, 94। 94 में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ये वाला कितना हो गया, 95। यही हमारा संख्या, यानी आंसर क्या हो जाएगा, संख्या हमारी होगी 95। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं। एक बार फिर से देखिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई संख्या है जिसको 2, 4 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तब आप क्या करेंगे, जितने से भाग दिया जा रहा है वो संख्या ऊपर लिख लेंगे, जितना शेषफल बच रहा है वो नीचे लिख लेंगे। इसके करने का तरीका क्या है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को ऐड करके देखिए, हमने सब निशान लगा रखा है। 6 को 5 में जोड़ा, कितना हो गया, 11 हो गया। अब जितना आया है नीचे, उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 चौक 44, 11 4 जा 44 होता है। अब 44 में 3 ऐड कर देंगे, उसी तरह सेम प्रोसेस। 3 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 47 हो गया। 44 में 3 जोड़ा, 47 हो गया। अब 47 आया, 47 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 94 हो गया। 1 जोड़ दिया, 95 हो गया। यानी न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, 95। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, आप बैक करके एक बार फिर से समझिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। ठीक, अच्छा, इसका सेकेंड टाइप क्या बन सकता है, देखिए इन्हीं जो संख्या लिखी हुई इसी संख्या में बताएंगे। देखिए इसमें और क्या पूछ सकता है, जैसा कहा गया है कि शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है। ठीक है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। और यहाँ पे अगर ये कह दे कि अंतिम भागफल 3 है, इसी में क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये ऐड कर दिया जाए, अंतिम भागफल 3 है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए अंतिम भागफल 3 है, मतलब कहने का मतलब है किसी संख्या को 2, 4 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है। ठीक है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए, जबकि अंतिम भागफल 3 है। यानी भागफल हमारा क्या दे रखा है,
3 दे रखा है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा बस चेंज है, आप अच्छे से बस समझिए। देखिए कैसे करना है। इस तरह के, ये सेकेंड टाइप है इसका, सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा क्या चेंज करना आप देखिए। उसी तरह 2, 4 और 6 को ऊपर लिख लिया, ठीक है। नीचे क्या बचा, 1, 3 और 5। सेम वही प्रोसेस करना है, अब चेंज क्या है थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी वही न्यूनतम संख्या पूछी गई है, बस ऐड क्या हो गया है कि अंतिम भागफल इसमें 3 बच रहा है। जितना भागफल बच रहा है उसको आप शुरुआत में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां से शुरुआत करते हैं ऐड करने की, तो जितना भागफल बच रहा है उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 18। अब 18 में आप 5 ऐड करिए, 18 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब बात को समझ पाए, जितना भागफल बचेगा उसको हम शुरुआत में ही ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, जहां से शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आया उसमें 5 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना आया हमारा, 23 आया। अब सेम वही प्रोसेस, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसमें ये ऐड कर दीजिए, कितना आएगा देखिए, 4 से 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 92 आ जाएगा। 92 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 95, यानी ये कितना हो जाएगा 95, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए। अब 95 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 95 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 2 80, मतलब 18, 190 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 190 में 1 ऐड करेंगे आप, कितना हो जाएगा 191, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 191। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2, 4 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है और अंतिम भागफल उसमें 3 है, अंतिम भागफल 3 है, तो वह संख्या बताइए, ठीक। तब आप क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऊपर नीचे संख्या लिख लेंगे और इस प्रोसेस से ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, जो लास्ट वाली संख्या आएगी वही हमारी संख्या होगी, न्यूनतम संख्या, ठीक है। मगर इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, जितना भागफल बचेगा उसको शुरुआत में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहली संख्या से और उसी प्रोसेस से करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 भागफल था, 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, 18 में 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 23 हो गया। अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4 से 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 92, 92 में 3 अगर आप ऐड करेंगे 95 हो जाएगा। 95 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। 190 में 1 ऐड करेंगे 191 हो जाएगी, यानी संख्या हमारी क्या आ गई 191। आई होप बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसका थर्ड टाइप क्या बनता है वो देख लीजिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, न्यूनतम संख्या पूछ ली। दूसरी संख्या में संख्या ही पूछी मगर ये बता दिया गया कि भागफल उसमें कुछ बच रहा है, तब संख्या बताइए। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2, 4 व 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है, तो कुल शेषफल बताइए। क्या पूछेगा, तो कुल शेषफल बताइए, कुल शेषफल बताइए, बताइए। देखिए इसमें आप क्या करेंगे,
बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कुल शेषफल हमको बताना है, सेम वही प्रोसेस करना है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। सेम वही प्रोसेस, जिससे भाग दिया गया ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, और जितना शेष बच रहा है नीचे लिख दिया, ठीक। अब इसका करने का तरीका थोड़ा सा बस चेंज है। अगर कुल शेषफल पूछा गया है तब आप क्या करेंगे, देखिए, हमें जो पीछे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उधर इधर से शुरुआत कर रहे थे, इसमें इधर से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर वाला यानी इसकी हमेशा दाईं तरफ आगे की तरफ जितनी संख्याएं होंगी उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे। कैसे, देखिए, जो 1 है, 1 के इस तरफ कुछ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक, प्लस। अब देखिए 3 नीचे है, 3 के ऊपर क्या है, तिरछा हमेशा चलेंगे, देखिए इधर कुछ भी नहीं है, ठीक, 3 के इधर क्या है, 2 है, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक। अब क्या बचा, 5 के इधर क्या है, 2 भी है और 4 भी है, यानी ऊपर वाला नहीं लेंगे। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 5 गुणे 2 गुणे 4, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी ये क्या हो जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा। कुल शेषफल हमारा क्या होगा, 47 होगा। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छे से इसको समझिए। जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी संख्या को 2, 4, 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 व 5 बचता है, तो कुल शेषफल बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह ऊपर नीचे संख्या लिख लेंगे जिससे भाग दिया गया और जितना शेषफल बचा है क्रमशः। अब कुल शेषफल कैसे निकालेंगे, हमेशा इधर से शुरुआत करेंगे। आप देखेंगे कि 1 के तिरछे में कुछ भी ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, तो 1 को एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस। अब देखेंगे 3 के तिरछे में कौन है, 2 है ना, तो 3 को हम लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, ठीक है। ये ऐड होते चले जाएंगे, मगर कैसे, मल्टीप्लाई करके। पहले 1 लिखा, ठीक, उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 3 दूनी 6, मतलब 1 प्लस 3 दूनी 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या बचा, 5 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए 5 के तिरछे में क्या क्या है, 5 के तिरछे में 2 भी है और 4 भी है। ऊपर वाला कभी नहीं लेंगे, हमेशा पीछे, मतलब आगे के साइड के। 1 के इधर कुछ भी नहीं है, ठीक, तो 1 को वैसे ही लिख दिया 1 प्लस। 3 के इधर क्या है, 2 है ऊपर ना, तो मल्टीप्लाई करके 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 6 हो गया। अब 5 बचा, 5 के इधर 2 भी है 4 भी है, तो ऐड करके 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी 5 गुणे 2 गुणे 4, यानी 5 गुणे 2 गुणे 4 प्लस करके लिख दिया, शेषफल आ गया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, 1 को लिखा प्लस करके, फिर 3 के इधर क्या क्या है, 2 है, तो 3 दूनी 6 कर दिया, 5 के इधर क्या क्या है, 2 है 4 है, तो 5 गुणे 2 गुणे 4, बस सिंपल है। उसको आप सॉल्व करिए, 1 6 5 2 10 10 4 40, ऐड किया 46 1 47, आंसर आ गया, कुल शेषफल ये आ गया। आई होप बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। आप इस पे 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत मजा आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में 2 ट्रिक बताई और इस क्वेश्चन में जो ट्रिक बताई, इसमें कुछ सेकेंडों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नंबर सिस्टम का ये टॉपिक था, एक दो क्वेश्चन इसमें के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।